Hello everyone, today I am here to tell you something about IELTS। तो IELTS के बारे में बेसिक डिटेल तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट IELTS में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, IELTS में जेन्युइन रूल्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे बैंड्स को अचीव कर सकते हैं, एक अच्छे बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको IELTS के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। IELTS इज़ दिस, इसका मतलब है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। एक इंटरनेशनल वे पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर आपका इंग्लिश लेवल जो सिस्टम है उसको लेवल अप किया जाता है ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। बेसिकली ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसा कि अगर मैं नीट की बात करूं तो किसी भी मेडिकल कोर्स में जाने के लिए आपको नीट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बहुत सारे जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बट ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिससे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हैं अपना। तो सबसे पहले दिस इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसके अंडर 4 मॉड्यूल आते हैं। वो है LRWS। L stands for listening and R stands for reading, W stands for writing and S is for speaking, जो सबसे लास्ट पार्ट है। सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो LRW आपका यानी कि लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपका एक डे पर होता है। नेक्स्ट उसके बाद स्पीकिंग का आपका एक डे रहता है। तो सबसे पहले लिसनिंग में क्या होता है, आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, रीडिंग में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड राइटिंग में आपका T1 एंड T2 रहेगा। T1 स्टैंड फॉर टास्क 1 एंड दिस इज़ टास्क 2। T1 आपका रहेगा, टास्क 1 इज़ फॉर 3 बैंड्स एंड टास्क 2 6 बैंड्स। हर मॉड्यूल जो है, ईच मॉड्यूल स्टैंड्स फॉर 9 बैंड्स। और ऐसा ही अगर राइटिंग की बात करूं तो ये राइटिंग जो है 3 बैंड्स प्लस 6 बैंड्स, ये दोनों मिलकर 9 बैंड्स बना रहे हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है। टास्क 1, सबसे पहले मैं राइटिंग को डिस्क्राइब करूंगी एक्चुअल में। टास्क 1 क्या है, इसमें आपको 150 to 170 वर्ड लेंथ रहता है, लिमिटेशन रहता है। अगर 150 से नीचे आपने यानी कि 149 भी किया तो आपका बैंड डिडक्ट होगा, और 170 से ऊपर किया तब भी आपका डिडक्ट होगा। अब टास्क 1 की मैं बात करूँ तो टास्क 1 में आपको पिक्चर फॉर्म में कोई भी आपको पिक्चर फॉर्म दी जाएगी। इसमें आता है ग्राफ्स आते हैं, पाई चार्ट हो गए, लाइन चार्ट हो गए, बार ग्राफ हो गया, डबल पाई चार्ट हो गए। इस टाइप्स के जो है क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस को, उन पिक्चर्स को आपको 150 to 170 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। और टास्क 1 जो है, जैसा कि मैंने बताया, 3 बैंड्स का होता है, इसलिए इसकी वर्ड लेंथ भी कम रहती है। बट वही दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ टास्क 2 की, तो टास्क 2 में क्या होता है, टास्क 2 में आपको कोई भी क्वेश्चंस दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लमेटिक टास्क की या फिर अग्री एंड डिसअग्री टास्क, तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन एक दिया जाएगा। आपको उस क्वेश्चन को पहले तो ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपके माइंड में कितने पॉइंट्स बने हैं। मान लो मैं एक स्टेटमेंट आपको दूं कि यूनिवर्सिटी में कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पेपर वर्क को कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। उसकी बजाय आपको स्मार्ट गैजेट्स या फिर ई बुक्स का यूज़ करना चाहिए, या फिर ऐसा गवर्नमेंट को कुछ लागू कर देना चाहिए। इस बात को लेकर आप अग्री हैं या डिसअग्री हैं। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको माइंड में अपना एकदम प्रोसेसिंग चालू करनी है। पहले तो आप अपना देखोगे कि आप अग्री हो या नहीं हो, अग्री हो या नहीं हो। तो अगर आप अग्री हो
कि पेपर वर्क को कम्प्लीटली हटा देना चाहिए, तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स चाहिए बहुत स्ट्रांगली, जिसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपनी बात को रख सके कि लाइक एग्जामिनर को रीड करके ये पता चले कि आपने जो बात कही है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर कही है, एग्जैक्ट कंक्लूजन के साथ आपका जो टास्क ख़त्म होना चाहिए। लाइक इसमें टास्क 2 में क्या होता है, ये 6 बैंड्स का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 250 टू 270 वर्ड लेंथ रहती है इसकी। और इसमें क्या होता है, एक आपको इंट्रो मेंटेन करना होता है, BP1, BP2 एंड कंक्लूजन, ये 4 पार्ट्स हैं। इंट्रो में दी गई स्टेटमेंट को आपको पैराफ्रेज करके यानी कि प्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि आप प्रेजेंट कैसे करोगे, प्रेजेंट आप कर सकते हो पैसिव वॉइस यूज़ करके, कि जो इंट्रोडक्शन आपको दिया गया उसका पैसिव वॉइस यूज़ करना, और इंट्रो में आप जो आपके 4 आइडियाज़ जो अपने माइंड में प्रोसेस किए हैं, उन आइडियाज़ में से 1-2 आइडियाज़ आपको उसमें ऐड करने हैं। येस, आई एम अग्रीइंग विद द स्टेटमेंट एंड द मेन आइडिया फॉर दिस इज दिस। जो भी आपका आइडिया हो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपका इंट्रो जो है इफेक्टिव लगे और इंट्रो पढ़कर जो है आगे मूव होने का मन करे, कि आपको यहाँ पर एक ऐसी क्यूरियोसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट को प्रेजेंट करना है ताकि जो एग्जामिनर है BP1 पर जंप डायरेक्ट कर सके। बट अगर इंट्रो में आपने गड़बड़ कर दी, इंट्रो में आपने पैराफ्रेज में ग्रामेटिकल एरर किए हैं, या फिर आपने राइट सिनोनिम नहीं यूज़ किया है, पैसिव वॉइस में एकदम ग्रामर रूल गड़बड़ाया हुआ है, और जो पॉइंट आपने दिया है अग्रीमेंट के वो बिल्कुल लाइट वेट है, वेटेज नहीं है उसमें, तब आई थिंक आपको यहाँ पर नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है, 20 मिनट्स आपको टास्क 1 में मिल रहा था जैसा कि, और 40 मिनट्स इसमें मिल रहा है। 40 मिनट्स में आपको पूरा करना ही है, 40 मिनट्स में आपको प्रोसेसिंग भी करनी है, 40 मिनट्स में आपको सब कुछ मेंटेन करना है, राइटिंग भी करनी है, सबमिशन भी, सब कुछ। तो कोशिश कीजिए स्टार्टिंग के 5 मिनट्स, स्टार्टिंग के 2 मिनट्स जो है स्टेटमेंट को रीड करिए, और रेस्ट 3 मिनट्स में आपको क्या करना है, माइंड में पॉइंट्स को इन्हेंस करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर किसी स्टेटमेंट को, कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ तो हिट करता ही है। अगर अग्री है तो मेरे माइंड में कुछ 1-2 चीज़ें आएंगी, लेकिन उस चीज़ को और इन्हेंस करने के लिए उसको प्रेजेंट कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए। BP1 में आपको 2 पॉइंट्स जो है प्रेजेंट करने हैं। 2 पॉइंट्स कैसे, अब मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ ई बुक्स की, और वहीं मैं दूसरी ओर बात कर रही हूँ पेपर की, पेपर फॉर्म की, तो इसमें ये बात है कि इसमें मेरे पास अगर मैं डिसअग्री कर रही हूँ तो मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स होने चाहिए उस चीज़ को नेगेटिव दिखाने के लिए। इसके बहुत सारे वेज हैं, हम आगे अपनी वीडियोस में इसको और इन्हेंस लेवल पर बताएंगे, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक स्टेटमेंट को सॉल्व करके। BP2 में भी आपको सेम करना है, रेस्ट 2 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। अब इसमें पैटर्न होता है AEER, इसमें भी पैटर्न होता है AEER। अब ये AEER क्या है, A स्टैंड्स फॉर आंसर, जो आपका आंसर है, कि मैं इस पॉइंट को डिसअग्री कर रही हूँ। डिसअग्री बार बार नहीं बोलोगे, इंट्रो में बोलोगे बस डिसअग्री, मैं इस पॉइंट को डिसअग्री कर रही हूँ, आंसर है ये, कि ये मेरा आंसर है। फिर मैं उसको ये कारण है मेरा कि पेपर बुक्स फॉलो होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक तो लाइक अगर मैं बात करूं तो मे बी ट्रेडिशनल वे जो है स्टडी का वो डिस्टर्ब हो सके, एकदम से सब कुछ लागू कर दिया गया तो मे बी स्टूडेंट्स की जो पार है, मेंटल पार है, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आंसर मैं वो दे सकती हूँ। एक्सप्लेन करूँगी, पहले तो ये देखूँगी कि आंसर मेरा ये है, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दूँगी। अब एग्जाम्पल किससे रिलेटेड, जो मैंने अपना आंसर दिया है उसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक कोई भी रिसर्च हुई थी, कोई भी सर्वे हुआ था, ऐसा करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और या फिर आपके माइंड में है
कि आप इमेजिनेशन के थ्रू बताना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा कर दिया गया तो ये हो सकता है। और रिजल्ट आप इसके दो मेथड्स हैं, एक तो एग्जाम्पल में सर्वे जब ऐड करोगे तो आप सर्वे बता सकते हो डायरेक्ट कि इतना 1987 में ऐसे ऐसे सर्वे हुआ था, तो स्टूडेंट्स के उनकी राय ली गई थी कि आप कैसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो जो भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे आप लिख सकते हो। और अगर आप सर्वे लिख रहे हो तो सर्वे में तो ऑब्वियस सी बात है, सर्वे के साथ रिजल्ट भी पता चलेगा। इससे ये पता चलता है कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, बट इतने नहीं है। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप ER को ऐड करके प्रेजेंट कर दे। ER कैसे ऐड करोगे? एग्जाम्पल के थ्रू रिजल्ट बताना कि मैं इस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ तो इससे मेरा ये हो जाएगा, इससे मेरे पास अच्छे इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, मेरे पास जो है अनबेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो ये बोल सकते हो। अगर आप वहीं दूसरी ओर अगर आप कहना चाह रहे हो मैं इस स्टेटमेंट के साथ अग्री हूँ, तो अग्री वाले केस में आप ये कह सकते हैं यस मैं इस चीज़ को फॉलो करवाऊँगी ज़रूर, अगर इन केस अगर मेरे पास ऐसा अथॉरिटी आती है तो मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, फॉलो होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो। वहीं दूसरा है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है? स्पीकिंग में आपके 4 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन में आपसे एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पूछेंगे, लाइक व्हाट्स योर नेम, हाउ मे आई एड्रेस यू। वो एक लाइक इंट्रोडक्शन का कोई भी बैंड नहीं होता है, इसमें भी सेम रहता है, 9 बैंड्स का है ये मॉड्यूल भी। तो इसमें क्या होगा, इंट्रो क्वेश्चंस का कोई बैंड नहीं है, उससे जस्ट आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ कोर्स यू हैव सिलेक्टेड, लाइक व्हाट्स योर एम, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद ये इंट्रो का मेन मोटो रहता है कि ताकि जो एग्जामिनर है आपको एक कंफर्ट जोन में जो है देख सके, लाइक आपको कंफर्टेबल करने के लिए, कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप इजीली बोल पाओगे। उसके बाद स्टार्ट होता है। और एक चीज़ और जो बहुत कम लोगों को पता होती है, तो इंट्रोडक्शन में रिकॉर्ड होता है। एग्जामिनर कभी भी वहीं पर आपको बैंड नहीं दे सकता है, वहाँ पर वो जो आप स्पीकिंग दे रहे हो वो रिकॉर्ड होगा, और वो रिकॉर्ड होगा तो आपको इस बात में, इस चीज़ में सबसे बड़ी जो खबर रखनी है वो कौन सी खबर है कि आपको लाउडली बोलना होगा, क्लियर बोलना होगा, एक्सेंट अच्छे एक्सेंट में बोलना होगा, एक प्रॉपर वे में अपनी बात को प्रेजेंट करना होगा। पॉजेस कम लीजिए, पॉजेस नहीं लेने हैं, और आई कांटेक्ट बनाना है, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देखा जाएगा, लाइक आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। आई थिंक कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो ऑब्वियसली बात आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात को रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होंगे आपके पास। दूसरी ओर नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे कुछ जनरल क्वेश्चंस लाइक 3 to 4 लाइंस में आप प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं तो आपका जो जनरल इंटरेस्ट है, डू यू लाइक पेंटिंग, डू यू लाइक पॉलिटिक्स, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस, डू यू हैव इंटरेस्ट इन आर्ट्स, डू यू लाइक टू वॉक ऑन ग्रास, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चीज़ को आपको जो है अपना आंसर देना है। और एक चीज़ और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो चीज़ ये है कि वो ट्रुथ बोलते हैं एकदम, कि मैं तो, मुझे आर्ट्स पसंद नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ, मुझे आर्ट्स नहीं, मैं नो बोल दूँ। ये सबसे बड़ा इफेक्ट जाएगा। आपको नो नहीं बोलना है, वहाँ पर कुछ भी चेक नहीं होगा आपकी पर्सनल लाइफ से कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या, अगर आपको आर्ट्स पसंद है, नहीं, कुछ नहीं है। बस आपको उनको आपका इंग्लिश का लेवल टेस्ट करना है, चाहे आप उसमें झूठ बोलो, इमेजिनेशन दो, यस आई डू, यस आई डू, even I have made a lot of paintings, even I have made a lot of objects that are decorative, है ना। इस तरह के जो है ट्रुथ नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ स्टार्टिंग में कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट पर जाते हैं तो उनको ये बहुत इशू रहता है। इवन मैंने भी जब की तो मुझे स्टार्टिंग में ये बहुत इशू रहता था, जिससे मेरा कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही ज़्यादा इशू रहता था कि मुझे तो अब इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं कैसे बोलूँ, नहीं मुझे नहीं। तो वहीं पर क्या होता है, माइंड में ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव वे में हिट करती हैं और जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंट होने लग जाते हो, डीमोटिवेट होने लग जाते हो। तो इसलिए आपको जो है राइट
गाइडेंस की ज़रूरत है और प्रॉपर वे में आपको डिस्क्राइब किया जाए कि आइल्स एक्चुअल में है क्या। फिर आता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में क्या होता है? क्यू कार्ड में आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। उस 1 मिनट में आपको एग्जामिनर के थ्रू एक क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन लिख कर दिया जाएगा। उसमें अगर मैं बात करूँ तो डू यू एवर विजिट हिल स्टेशन? क्या आपने कभी हिल स्टेशन में विजिट किया है? अगर अब इस केस में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हिल स्टेशन नहीं किया होगा या कुछ भी कोई भी रीज़न रह सकता है, तो वो जो है ना इस चीज़ से नेगेटिव इफ़ेक्ट उनको नेगेटिव सा उनका माइंड हो जाता है कि मैंने किया नहीं, कंटेंट कैसे बनेगा, मैं बोलूँ कैसे, तो इसमें नहीं करना है कुछ भी। तो आपको इससे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। व्हेन, वेयर, हाउ वाज एक्सपीरियंस, मतलब इसी से वाई। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 4 दिए जाएंगे। पहली बात, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 मिनट है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। उसमें आपको क्या है, पेपर एंड पेन एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। आपको उसमें लिखना है जो भी आपके कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, आपको एक इमेजिनरी स्टोरी बनाने लिए। अगर आप गए हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये क्यू कार्ड आपका रिलेटेड आ गया कि हाँ मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तब आप जो है ऐड कर सकते हो अपनी बातों को जो आपने रियलिटी में फेस किया। अगर आपने नहीं किया तो आपको इमेजिनेशन क्रिएट करनी होगी माइंड में। इमेजिनेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया, उस टाइम पे तो फ़ोन आपके पास होगा नहीं, तो उस टाइम पर नहीं, बट उससे पहले आप कभी भी बैठो, फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, व्हाटएवर, मूवीज़ है, कोई वेब सीरीज़ है, कुछ भी है मैं कह रही हूँ, या फिर आप अपने फ्रेंड की स्टोरी सुन रहे हो, तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए कि किसी का क्या एक्सपीरियंस रहा, उस मूवी में क्या दिखाया गया था, हिल स्टेशन से रिलेटेड कुछ चैनल्स हैं, कोई भी व्लॉग है, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, यस मैं गया हूँ आपको, बट आंसर आपको पॉजिटिव में ही देना है, यस। तो ये व्हेन, जब आप गए, इस पर आपको वैसे तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है कि आपको इतना मिनट बोलना है उतना मिनट, बट फिर भी आपको जो है 3 to 4 मिनट बोलना ही है। 3 to 4 मिनट में आपको सब क्वेश्चंस कवर करने हैं। 2 to 3 स्ट्रॉन्ग लाइंस में आपको जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ताकि एग्जामिनर को स्पीकिंग इफेक्टिव लगे। और दूसरा, इस चीज़ में कभी भी क्रैमिंग मत कीजिएगा। स्पीकिंग के टेम्पलेट्स रटने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। स्पीकिंग का कोई भी कंटेंट है यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई स्पीकिंग देख ली वही सेम स्टोरी, नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनको सब पता होता है कि हमारे पास किस तरीके के कंटेंट जो है रटे हुए हैं, कौन से कंटेंट जो है नेचुरल है और कौन से जो है टेम्पलेट के थ्रू आए हुए हैं। तो अगर आप टेम्पलेट रटते हैं तो आई डोंट थिंक कि 5.5 तक ही रहोगे। टेम्पलेट रटोगे, यूट्यूब से कहीं से भी याद करके चले जाओगे तो 5.5 आएगा विद नो ग्रामेटिकल एरर। इवन 5 भी आ सकता है, अगर ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा हो तो 5 भी आ सकता है। अगर 6 पर जंप करना है तो आपकी एकदम नेचुरल स्पीकिंग हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो, आई कांटेक्ट अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो और आपका फोकस एकदम मेंटेन रहना चाहिए। एज आपने कभी सुना हो, किसी वेब सीरीज़ में देखा हो कि कभी भी एग्जामिनर है कुछ भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो अपने एक्सप्रेशन फेस के चेंज करते रहते हैं ताकि जो है सामने वाले का फोकस चेक हो सके, क्या उसका फोकस है या नहीं है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट इज 6 बैंड्स। तो 5.5 और 5 तो चलते ही नहीं है, मिनिमम किसी भी कंट्री में 6 की रिक्वायरमेंट होती है, 6 होना ही चाहिए स्पीकिंग में। तो और अगर 6 लाना है तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा। अगर आपको 6 to 6.5, फिर आता है 6.5, आपने बहुत ही अच्छे इफेक्टिव मैनर में जो है अपने स्पीकिंग को प्रेजेंट किया है। सबसे पहली बात तो स्पीकिंग जो है नेचुरल होनी चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल एक्सेंट ऐड करने की कोशिश ना करें, वो आपकी स्पीकिंग को भद्दा बना सकती है। ताकि
जो है 6.5 बैंड आ सके। नेचुरल स्पीकिंग है आपकी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम स्ट्रॉन्ग है, अपने हर पॉइंट को एक अच्छे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ अच्छे कंटेंट के साथ सब कुछ अच्छा कंटेंट प्रेजेंट किया है। 1 मिनट में आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। क्यू कार्ड के ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस भी उठते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं क्यू कार्ड के बाद। क्रॉस क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपने, जैसा कि मैंने बताया, रिकॉर्ड होगा, अगर आपने कुछ वर्ड है या ग्रामेटिकल एरर है कोई भी, आपने, अगर मैं बात करूं इनडिफाइनाइट टेंस की, तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ई एस पुट करते हैं, बट एस या ई एस जो है सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ आई टीच गलत हो जाएगा, आपने बिल्कुल थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो बैंड डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो और उसके बाद है मैं बात कर रही थी 6.5 to 7 कैसे लिया जाए। इसमें आप एक अच्छी वोकैबुलरी पुट कर सकते हैं, आपका वोकैब लेवल अच्छा होना चाहिए। जैसा कि इसके लिए आपको सिनोनिम, एंटोनिम और कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं इस बात को प्रेजेंट करने के लिए इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है, टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। कोई भी चीज़ है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसे करके यूज़ कर सकते हो इडियोमैटिक लैंग्वेज। तो वो आपको पहुँचा सकती है 7 तक पहुँचा सकती है। और लेकिन शर्त ये है राइट लैंग्वेज यूज़ की जाए, राइट इडियम यूज़ किया जाए राइट टाइम पर। तो उसके बाद भी लेवल होते हैं 7.5, 7.2। और अगर मैं वोकैबुलरी की वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स के लेवल होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब उनमें क्या होता है, A1 लेवल के वर्ड जो है आपको 5.5, 5, 6 इस लेवल तक रखिए। थोड़ा A1, A2, B1, B2 जो है 6.5, C1, C2 जो है 8 से लेकर 9 तक भी लेकर जा सकती है। हाँ, हालांकि इस बात में शक नहीं है कि कंपटीशन बहुत है, बट कंपटीशन है, कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए ही है। तो नेक्स्ट इज स्पीकिंग डन, राइटिंग, फिर आता है रीडिंग। अब रीडिंग में क्या